हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का रेट ऑफ मेजरमेंट वाला टॉपिक्स के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है, थोड़ा पढ़िए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एट व्हाट पॉइंट x ऑन द कर्व एट x एंड y कोऑर्डिनेट द पार्टिकल चेंजिंग द सेम रेट। मतलब उसमें ये करा है कि इस कर्व पर एक पॉइंट s है, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे जब उस पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि dx अपन जो dt की वैल्यू है वो dy अपन dt के इक्वल गिवन है। एक कर्व की इक्वेशन गिवन है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy अपन dt इक्वल टू 2x dx अपन dt प्लस का 2 dx अपन dt हो जाएगा। तो dy अपन dt इक्वल टू dx अपन dt कॉमन लिया तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, जबकि dy अपन dt की जो वैल्यू वो किसके इक्वल है, dx अपन dt के इक्वल है। तो यहाँ पे dx अपन dt रखेंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब ये x की जो वैल्यू है -1/2 ये रखेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो पॉइंट क्या बन जाएंगे, -1/2 -3/4, ये पॉइंट आ जाएंगे आपके उस कर्व पर जो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया गया y इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन दिया गया 14 y इक्वल टू 7x माइनस एक्स को एक कर्व की इक्वेशन दी गई, 7x माइनस एक्स को एक कर्व की इक्वेशन दी गई और उसमें दिया गया कि जो x, क्वेश्चन देखो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा समझना, y इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यू एंड द x इंक्रीज एट द रेट ऑफ द 4 यूनिट पर सेकेंड। तो जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दी गई वो 4 यूनिट पर सेकेंड के बिना। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर इस कर्व का स्लोप निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, स्लोप क्या होता है पहले आपको स्लोप निकालना ध्यान रखना। तो पहले बाई इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यू जो गिवन है आपके पास, तो 7x माइनस एक्स क्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। y इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यू का जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपन जो dx की वैल्यू आएगी 7x का 7 हो जाएगा और माइनस एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ गया स्लोप, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोल देते हैं स्लोप। तो m इक्वल टू क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू हमने उसको माना स्लोप है यहाँ पे। तो देखिए ये स्लोप दिया गया तो स्लोप को हम क्या मानते हैं, m, और m की वैल्यू क्या है dy अपॉन ds। dy अपॉन dx की वैल्यू है 7 माइनस 3x स्क्वायर, तो m के इक्वल रख दिया 7 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको स्लोप निकालना, क्या निकालना है, स्लोप, यानी कि dy अपॉन dx निकालना किस रेट से चेंज हो रहा है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो m का t के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी इक्वल टू 7 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -3x स्क्वायर का 2x, फिर x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt हो जाएगा। अब देखिए dx अपॉन dt गिवन आपके पास, x गिवन आपके पास, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे dx अपॉन dt और x की वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dm अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, -48। अच्छा माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज को, तो आपके आंसर में माइनस नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप है वो 48 यूनिट पर सेकेंड की स्पीड से डिक्रीज करेगा। माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो इसका स्लोप है वो -48 यूनिट पर सेकेंड की स्पीड से डिक्रीज करेगा स्लोप, इस बात का माइनस इंडिकेट कर रहा है। ध्यान रखना बेटा इसको। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन आपके पास, थोड़ा सा समझिएगा, इसमें हमने थोड़ा चेंज किया हुआ, परेशान नहीं होंगे आप लोग। आर.डी. शर्मा सामने रख के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अ बैलून इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर हैविंग द डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, डायमीटर है वो उसके कोन के हाइट के इक्वल है, एंड इज बीइंग द इन्फ्लेटेड हाउ फास्ट द वॉल्यूम, उसका निकालना कि वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजिंग विद द रिस्पेक्ट टू द टोटल हाइट स्मॉल एच एंड स्मॉल एच इक्वल टू 9। उन्होंने टोटल हाइट को स्मॉल एच माना हुआ, हमने टोटल हाइट कैपिटल एच माना हुआ है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमने टोटल हाइट को कैपिटल एच माना हुआ, उन्होंने टोटल हाइट को स्मॉल एच माना हुआ है। तो अगर हमने टोटल हाइट कैपिटल एच मान ली और हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच मान ली, रेडियस इसकी स्मॉल आर है, लेट स्मॉल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। तो एच इक्वल टू कितना गिवन है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, बेस के डायमीटर के इक्वल है, तो एच इक्वल टू 2r हो जाएगी। जबकि कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, एच देखिए कैपिटल एच की जो वैल्यू देगी वो 9 देगी, आप देख सकते हैं बुक में उन्होंने कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच माना हुआ है। तो ध्यान रखना उन्होंने टोटल हाइट स्मॉल एच मानी, हमने टोटल हाइट कैपिटल एच मानी हुई है।
आप थोड़ा सा बुक में देखिएगा, टोटल हाइट जो है वो कैपिटल एच मानी हमने, उन्होंने टोटल हाइट स्मॉल एच मानी हुई है। तो कैपिटल एच इक्वल टू 9 है, कैपिटल एच होगा क्या, स्मॉल आर प्लस स्मॉल एच। 9 इक्वल टू आर प्लस 2r, एच की जगह पे 2r रखा तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 3, स्मॉल आर की वैल्यू 3 अगर आप यहाँ रखेंगे तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और स्मॉल कैपिटल एच की वैल्यू दी गई 9। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैपिटल एच और स्मॉल आर के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे ये निकलेगा। अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें ये 18 हो जाएगा, और 18 दोनों आपस में इक्वल करेंगे तो 3h इक्वल टू 2h, 3 स्मॉल एच इक्वल टू 2 कैपिटल एच। तो स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी 2 कैपिटल एच अपॉन 3, 2 कैपिटल एच अपॉन 3, 2 कैपिटल एच अपॉन 3। समझो बेटा इसको जरा। देखिए वॉल्यूम ऑफ बैलून, थोड़ा समझें आप, इस जो बैलून बना हुआ है, इस बैलून का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, इस बैलून का अगर हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ऊपर जो हेमिस्फीयर बना हुआ 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। थोड़ा समझे बेटा इसको, v इक्वल टू 1/3 पाई। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टोटल हाइट, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टोटल हाइट। तो इस बात का ध्यान रख के चलना आप इस पूरे क्वेश्चन में कि पूरा क्वेश्चन टोटल हाइट में चेंज कर दो। जहां पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह पर रख दो कैपिटल एच अपॉन 3, जहां पे स्मॉल एच है, स्मॉल एच की जगह रख दो 2 कैपिटल एच अपॉन 3। तो पूरा क्वेश्चन आपका कैपिटल एच में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टोटल हाइट, टोटल हाइट मतलब कैपिटल एच के रिस्पेक्ट निकालना, टोटल हाइट क्या है, कैपिटल एच के रिस्पेक्ट निकालना। तो थोड़ा समझिए जरा पूरा क्वेश्चन। तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई कैपिटल एच क्यू अपन 81 प्लस का 2 पाई कैपिटल एच क्यू अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 81। तो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे 4 पाई कैपिटल एच क्यू अपन 81 डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, टोटल हाइट के रिस्पेक्ट निकालना वॉल्यूम को आपको। तो dv अपॉन डी एच इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 पाई। अब v क्या है, वॉल्यूम, और h क्या है, हाइट। तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है और हाइट सेंटीमीटर में आती है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये यूनिट बुक में गलत दी गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इसको सेकंड दिया यहाँ पे वो गलत है। सुनिए यहाँ पे जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए इसको। 19 क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। पहले तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कंडीशन गिवन है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। वाटर इज रनिंग इन टू द इन्वर्टेड कोन एट द रेट ऑफ द पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट। The height of the cone is 10 meter and the radius of its base is 5 meter. How fast the water level is rising when the water stands 7.5 meter below the base? थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। एक पहले तो कोन दिया गया, इस कोन की हाइट है 10, एक कोन दिया गया, इस कोन की हाइट कितनी है 10 और इस कोन की रेडियस कितनी है 5, मतलब बिलो द वाटर, टॉप से जो वाटर की डिस्टेंस है वो कितनी है 7.5 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 2.5, ये कितनी हो जाएगी 2.5, क्यों, क्योंकि ये पूरी 10 है। तो 2.5 और 7.5 जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए 10। 2.5 और 7.5 जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए 10। थोड़ा समझना एक एक बात को। इसका थोड़ा नामकरण कर दिया हम लोगों ने, ए बी, ए डैश, बी डैश, ओ डैश, और इस पॉइंट को मान लिया पी। ए बी, ए डैश, बी डैश, ओ डैश, और ये मान लिया पी। ये एंगल लेट कर लिया कि ये एंगल जो दिया गया वो अल्फा एंगल है। ये लेट किया हमने कि एंगल क्या है, अल्फा एंगल क्या दिया गया, ये अल्फा। रेडियस ऑफ द बेस दिया गया 5 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द कोन ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। आपके पास एक ऐसा कोन दिख रहा है जिसकी हाइट हमने मान ली स्मॉल एच है। क्या मान ली हमने हाइट, स्मॉल एच है, जबकि स्मॉल एच गिवन आपके पास 2.5। ध्यान रखना इस बात को, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितनी है 10, कोन की हाइट कितनी है 10। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ कोन ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश पी जो आपके पास एक कोन दिया गया है, ए डैश बी डैश पी जो आपके पास एक कोन दिया गया है, इस कोन की रेडियस स्मॉल आर लेट कर ली। लेट एंगल ओ पी बी डैश, लेट एंगल ओ पी बी डैश, ओ पी बी डैश मान लिया क्या एंगल अल्फा। क्या मान लिया हमने एंगल अल्फा। क्यों माना आप, अभी आपको सब समझ में आ जाएगी कंडीशन ऐसा क्यों मानी गई है। जबकि डीवी अपॉन डी वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन आप बुक में देख सकते हैं अपनी, पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट डीवी अपॉन डी की वैल्यू गिवन है। देखिए मैं बात करूँ ट्रायंगल ओ पी बी, बीओपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीओपी की बात कर रहा हूँ।
तो टेन अल्फा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा OB अपॉन OP। तो टेन अल्फा इक्वल टू OB 5 है और OP 10 है, तो टेन अल्फा आ गया 1/2। अब थोड़ा समझिएगा, इन ट्रायंगल O डैश B डैश P की बात करते हैं। O डैश B डैश P आप फिगर में देख रहे होंगे सामने। तो टेन अल्फा हो जाएगा, ये कितना है R, ये कितना है R, ये यहाँ से आता कितना है R, और ये कितना है 2.5 यानी कि H। तो हो जाएगा आपका टेन अल्फा इक्वल टू R अपॉन 2.5, टेन अल्फा इक्वल टू R अपॉन 2.5, 1/2 इक्वल टू R अपॉन 2.5, और 2.5 की जगह पे हम चाहो तो लिख सकते हैं स्मॉल h। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल, h इक्वल टू कितना, R इक्वल टू कितना h अपॉन 2, जहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 2.5, जहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, इस कोन का वॉल्यूम निकालना आपको जहाँ पे पानी भरा हुआ है, इस कोन का वॉल्यूम। जब आप इस टाइप की फिगर में पानी भरेंगे तो जो पानी भरा हुआ है, तो उस पानी जिस स्पेस पे भरा हुआ, पूरा आपको एक स्ट्रक्चर जो कोन टाइप का दिखाई देगा। तो थोड़ा समझना है यहाँ पे जरा, वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना है कि जो हाइट है, मतलब ये हाइट है, ये कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, ये कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा सा समझो, यहाँ पे कंडीशन दी गई है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू हमने एच के टर्म में रख दे यहाँ पे, इस पूरा क्वेश्चन V इक्वल टू 1/3 पाई एच क्यू अपॉन 4 हो गया। V इक्वल टू पाई अपॉन 12 एच क्यू डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dV अपॉन dt इक्वल टू पाई अपॉन 12 एच क्यू हो जाएगा 3h स्क्वायर, एच का dH अपॉन dt। तो हो जाएगा dV अपॉन dt की वैल्यू जो दी गई है पाई, यहाँ पे पाई रखेंगे तो dH अपॉन जो dt निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 4/h स्क्वायर। 4/h स्क्वायर क्या वैल्यू निकल के आ रही है, dH अपॉन dt की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 4/h स्क्वायर निकल के, जबकि h की वैल्यू कितनी गिवन है, h की वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना h की जगह पे 2.5 पुट करेंगे तो dH अपॉन dt आ जाएगा, मतलब हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये हाइट जिस स्पीड से चेंज होगी वो आपको फाइंड हो जाएगी कितनी स्पीड से ये चेंज हो रही है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया, थोड़ा समझे, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, थोड़ा समझे इस क्वेश्चन को भी, देखिए जरा ध्यान से। स्मॉल आर, एक कोन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 सिलेंडर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा समझे जरा ध्यान से। लिखा है था रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय द रेडियस इज 3 एंड द एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। देखो कंडीशन ये देगी, थोड़ा सा आपको समझना है, अगर इंक्रीजिंग है तो प्लस साइन यूज करेंगे और डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन यूज करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, अगर आंसर प्लस पे आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है ये कंडीशन, अगर आंसर माइनस पे आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। भले आंसर बुक में माइनस ना दिया जाए, लेकिन अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो कंडीशन डिक्रीजिंग को इंडिकेट कर रही है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। देखो बेटा यहाँ पे लेट कर लिया कि स्मॉल आर स्मॉल एच विद द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये मान लिया कि क्रमशः जो स्मॉल आर और स्मॉल एच जो गिवन है वो रेडियस और हाइट दी गई सिलेंडर की, आर इक्वल टू 3 और एच इक्वल टू 5 गिवन है। रेडियस विथ रिस्पेक्ट, रेडियस जिस स्पीड से चेंज हो रही है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हाइट जिस स्पीड से चेंज हो रही है, हाइट मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसमें साइन माइनस के लेके चलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा हुआ तो उसके साइन को भी लेके चलेंगे आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जरा ध्यान से, V इक्वल टू पाई बाहर किया, आर स्क्वायर एच, दोनों में प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो ये रिजल्ट आया आपका। यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी, आर और एच ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे तो डीवी अपॉन जो डी टी की वैल्यू निकल के आ रही है वो 33, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब टाइम सेकेंड, जैसा दिया जाएगा यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, इसके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट लेके चलेंगे हम लोग। अगर ये मीटर पर मिनट होता तो मीटर क्यूब पर मिनट हो जाता है यहाँ पे, अगर ये सेंटीमीटर पर मिनट होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट हो जाता है, ये मीटर पर सेकंड होता तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता। 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है आपका, देखिए एक आपका रेक्टेंगल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, पढ़ेंगे आप लोग 30 बुक में। एक्स एंड बाई लेंथ एंड ब्रेथ, क्वेश्चन दिया गया द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट and the breadth of y is increasing at the rate of 4 meter per minute when x equal to 8 and y equal to 6, find the rate of change parameter and area of the rectangle। सुनो, x गिवन है आपको, y गिवन है, dx अपॉन dt डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन यूज करेंगे, dy अपॉन dt जो उसकी ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से, तो आपको पैरामीटर और एरिया निकालना कि किस स्पीड से इंक्रीज और डिक्रीज होंगी।
तो पैरामीटर हो जाएगा 2x प्लस वाई, एरिया हो जाएगा x प्लस वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, dp अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो आपका -2 आ रहा, -2 आ रहा, माइनस को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो केवल आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसका पैरामीटर डिक्रीज करेगा, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि पैरामीटर क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। एरिया गिवन आपके पास a इक्वल टू एक्स बाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला लगा देंगे x डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे x बाई डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, पॉजिटिव आ रहा है तो एरिया इंक्रीज करेगा जबकि पैरामीटर डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना बेटा इस बात को। और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, कल ये कोशिश करेंगे हम लोग, ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। जो डाउट हो आप लोग कमेंट पे लिख के या पिक्स ग्रुप में भेज के किसी भी माध्यम से उसको पूछ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के बाद। ओके, थैंक यू।